हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सालसन क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बोट एंड स्ट्रीम के पार्ट 2 लाया हूँ। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाकर पार्ट 2 देख लें। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पिछला जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट बताया था उसको रिवीजन कराऊंगा, उसके साथ और 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि बोट एंड बोट एंड स्ट्रीम के टोटल 4 कॉन्सेप्ट होते हैं। मैंने पार्ट 1 में 2 कॉन्सेप्ट बताया था, आज मैं 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, पहले मैं पार्ट 1 के जो कॉन्सेप्ट बताया था उसको रिवीजन कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये एक नदी का धारा है, नदी बह रही है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये मान लीजिए एक नाव है। क्या है? नाव या बोट बोल सकते हैं इंग्लिश में आप इसे। तो मैंने माना कि ये जो नाव है इसकी गति है x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा। और ये धारा है, इसकी गति है y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है फ्रेंड्स, अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि धारा के अनुकूल नाव की गति क्या होगी। इसका मतलब ये होता है कि जिस तरफ नदी बह रही है, अगर वो साइड हमारा बोट भी जाता है तो उसी को बोले जाते हैं धारा के अनुकूल नाव की गति। तब क्या उस स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, दोनों को जोड़ देते हैं x + y। तो ये क्या आ जाता है? धारा के अनुकूल नाव की गति। इसको बोलते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा आंसर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब धारा और नाव दोनों एक ही दिशा में बहती है, मतलब एक ही दिशा में गति करती है, तो क्या होता है, दोनों को जोड़ देते हैं x + y किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है, इसके ऑपोजिट दूसरा सिचुएशन क्या होता है, जब मान लीजिए ये नदी का धारा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये नाव है। ठीक है, ये नाव है, नाव की गति है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और धारा की गति जो है ऑपोजिट में है। क्या? y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब देखिए नाव जो है, ये नाव चल रही है ये साइड, जिस साइड मैं तीर दिखा रहा हूँ ये साइड नाव चल रही है, लेकिन धारा जो आपकी ये साइड बह रही है उसके ऑपोजिट दिशा में बह रही है। तो पूछा आता है धारा के विपरीत दिशा में नाव की गति ज्ञात कीजिए। तो इस स्थिति में x और y को हम लोग माइनस कर देते हैं तो आंसर आता है। इसे बोलते हैं धारा के प्रतिकूल नाव की गति। तो क्या होता है? x - y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे एक नाव है। ठीक है फ्रेंड्स, ये नाव मैंने बनाया। ठीक है, ये बोट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूछा आता है, इसमें बोला आता है कि नाव की गति ज्ञात कीजिए। किसकी? नाव की गति ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, नाव की गति को हम लोग x मानते हैं। क्या मानते हैं? x मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या करते हैं, u + v/2 करते हैं, तो हमारे इससे नाव की गति निकल जाता है। तो एक कंसेप्ट नंबर 3 है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें x क्या है? x नाव की गति है, और u क्या है? u है आपका धारा के अनुकूल नाव की गति, और v क्या है? धारा के प्रतिकूल नाव की गति। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको नाव की गति निकालने बोला जाएगा तो x = u + v/2। फिर से मैं फ्रेंड्स आपको बताता हूँ, अगर नाव की गति बोला जाएगा तो x = u + v/2, जहाँ x नाव की गति है, y नाव की गति धारा के अनुकूल है, u जबकि v क्या है? धारा के प्रतिकूल नाव की गति है। ठीक है फ्रेंड्स, x निकालने अगर बोला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार y अगर निकालना बोले, क्या फ्रेंड्स? y क्या होता है? y हमने माना था धारा की गति। क्या? धारा की गति अगर बोला जाए तो इसका फॉर्मूला होता है u - v/2। u - v/2। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है? y बराबर u - v/2, जहाँ पर y क्या है? y आपकी धारा की गति है, u क्या है? नाव की गति धारा के अनुकूल, और v क्या है? नाव की गति धारा के प्रतिकूल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 कंसेप्ट आप याद रखिएगा, तो ये बोट और स्ट्रीम के क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट
इसके मात्र 4 कंसेप्ट है। इस चारों कंसेप्ट आप याद रखिए तो आपके बोर्ड एंड स्ट्रीम के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति स्थिर पानी में 15 मिनट में 2 किलोमीटर तैर सकता है और वह 20 मिनट में धारा की दिशा में 4 किलोमीटर तैर सकता है, तो 2 घंटे 30 मिनट में एक पेपर बोट द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा गया। तो देखिए क्या बोला गया, एक स्थिर पानी में 15 मिनट में 2 किलोमीटर तैर सकता है, एक व्यक्ति की बात बता रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसके लिए आपका बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको निकालने बोला जाएगा, टाइम का फॉर्मूला। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये बेसिक आना पड़ेगा तब जाके ये बनेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हम एक नाव जो है, तो एक व्यक्ति की स्थिर पानी में 15 मिनट 2 किलोमीटर तैर सकता है। तो देखिए इसमें हम निकालते हैं व्यक्ति की गति निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए 2 किलोमीटर जा रहा है, डिस्टेंस बटे टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटे टाइम ये हमारा हो जाएगा स्पीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाए। तो हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं, किसकी स्पीड निकाल रहे हैं, आदमी की स्पीड निकाल ले रहे हैं। तो 2 किलोमीटर अब 15 मिनट को जब घंटा में बदले क्या हो जाएगा, 1/15 × 60, तो 8 किलोमीटर पर आवर। तो जो व्यक्ति की गति कितना हो गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा व्यक्ति की गति। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फिर मैं आगे देखता हूँ, और वह 20 मिनट में धारा की दिशा में 4 किलोमीटर तक। देखिए धारा की दिशा में कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर। तो यू हम लोग यहाँ से दिया गया है, यू बराबर क्या सकते हैं 4, और 20 मिनट को लोग घंटा में बदलते कितना हो जाएगा, 20×3 = 60, 1/3 हो जाएगा। तो 4×3 = 12, 4×3 = 12। तो हमने देखा फ्रेंड्स जो व्यक्ति की गति वो एक्स कितना आया, वो आया 8, और यू कितना आया 12 आया। ठीक है फ्रेंड्स, 12 आया। ठीक है, इसको हम लोग याद रखेंगे। देखिए क्या आया, एक्स कितना आया, एक्स आया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यू कितना आया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम जानते हैं कि यू निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स + वाई, मतलब धारा के अनुकूल नाव की गति। तो देखिए यू हमारा दिया गया, कितना दिया गया, यू दिया गया 12, एक्स कितना दिया गया 8 दिया गया, वाई हमें निकालना पड़ेगा। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 12 में 8 जाएगा तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाई कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए तीनों निकलने के बाद अब क्या बोला गया है, तो 2 घंटे 30 मिनट में एक पेपर बोट के द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी। ठीक है, और वो जो पेपर बोट है वो धारा के अनुकूल गति कर रही है। ठीक है, तो देखिए तो कैसे निकालते, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी देखिए धारा कितना आया था, अभी वाई मेरा 4 आया था। ठीक है, इंटू अब देखिए 2 घंटे 30 मिनट को हम लोग 2 घंटे 30 मिनट को हम लोग घंटा में चेंज कर दे कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर दोस्तों आपको कंसेप्ट समझने में कोई दिक्कत हुआ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।